नमस्कार। मैं इस समय पहुंच चुका हूं बेड़वन राजगीर में, जो ये बिहार राज्य में पड़ता है। और मैं इस गेट के सामने में खड़ा हूं और ले चल करके आपको इसके अंदर में आपको दिखाएंगे कि इतना बड़ा पार्क है और एक ऐतिहासिक पार्क की जो दुनिया में जो है ये पार्क जो है माना जाता है और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर इस पार्क के अंदर आते हैं। तो हम आज के अंदर में चलता हूँ और इस पार्क का रहस्य क्या है, इस रहस्य को हम दिखाएंगे कि जो है इस पार्क का बेड़वन नाम क्यों पड़ा जो है। और इतना मनमोहक दृश्य जो है, जिस तरह देखा जा रहा है ये जून के महीने में जब इतनी हरियाली है, तो सावन और भादों का जब महीना आता होगा तो कितना सुंदर इसका दृश्य रहता होगा। इस दृश्य का क्या राज है, हम ले चल करके आपको अंदर दिखाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो है बच्चों का एक बेहतरीन जो है पार्क बनाया गया है, जहाँ पर जो है सारी सुख सुविधाएं जो है बच्चों के लिए जो है ये भी बताया जा रहा है कि जो है सारी सुख सुविधाएं बच्चों के खेलने कूदने के लिए रखा गया है। इसके अंदर एक बड़ा सा जो है सगड़ा भी बनाया गया है और वो बेहतरीन सगड़ा भी है। उस दृश्य को भी मैं आपको दिखाऊंगा। और खासकर ये दृश्य आप जो देख रहे हैं, जो बांस का पौधा है, हम लोगों की भाषाओं में कहा जा रहा है, यहाँ पे जो है नाना प्रकार की जो वैरायटी का जो बांस लगा हुआ है, कई वैरायटियों का जो है बांस है जो आप स्क्रीन पर हमारे देख रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले जो है यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध जो है, जब वो सिद्धार्थ थे, बुद्ध नहीं थे, तब इसी रास्ते से वो गए थे। और जब वो बुद्ध हुए, तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, जब भगवान बुद्ध बन गए, तो उसके बाद में भी यहाँ पर वो आए थे। और इसका रहस्य क्या था, इस रहस्य को जानने के लिए मैं ले चलता हूँ, सीधा आप लोगों को दिखाऊंगा पूरी दृश्य। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा। और जिस तरह से ये तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ भगवान बुद्ध की तस्वीरें, छोटी छोटी जो तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे ये एहसास होता है और पता चलता है कि ये कोई एक ऐतिहासिक जगह रहा होगा। जिस तरह से देखने में एक अद्भुत जो है लग रहा है, काफी पुरानी, हजारों वर्षों ये पुरानी जो है तस्वीरें जो है यहाँ पर आज भी दिखाई दे रही हैं। तो आइए मैं यहाँ के लोगों से भी जानकारी लेते हैं कि क्या इस बेड़वन का क्या इतिहास रहा और इसको जो है लोग दूर दूर से लोग आते हैं, ऐतिहासिक नाम इसका क्यों पड़ा। तो गुरुजी बताइए, ये जो स्थान है ये क्या नाम है इसका? इस स्थान का नाम बेड़वन है। और सबसे पहले मैं जन क्रांति न्यूज उत्तर प्रदेश को मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लगातार भारत के विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रों का, पुरातात्विक क्षेत्रों में जाकर जो है भारत के सौंदर्य बोध को, जो है भारत के इतिहास को, भारत के धार्मिक क्रांति को जो है जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। और आज हम लोग जो है बेड़वन में खड़े हुए हैं। बेड़वन जो है इसे बांसों का वन कहा जाता है। और यहाँ पर विश्व के जितने प्रकार की बांसों की वैरायटी होती है, क्वालिटी होती है, जितने प्रकार के बांस पाए जाते हैं, सभी प्रकार के लगभग बांसों का जो है यहाँ पर रोपण किया गया है, संरक्षण किया गया है, उनको सजाया संवारा गया है। और ऐसा नहीं है कि केवल बांस ही है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो बांस ही है इसके अंदर। और बांस की क्वालिटी आप देखेंगे तो आपका मन मुग्ध हो जाएगा। और बांसों के अलावा भी जो है यहाँ पर बोध वृक्ष भी है, यहाँ पर बट वृक्ष भी है, यहाँ पर जो है आम के पेड़ पौधे भी हैं, और यहाँ पर जो है अमरूद के पौधे हैं, और नाना प्रकार के जो है फल, ये फूल के पौधे हैं, जो बहुत ही खुशबूदार, एक से बढ़कर एक खुशबू देने वाले पौधे हैं। यहाँ पर बच्चों का एक पार्क भी है और वो बहुत ही मनमोहक है। और वो पार्क इसलिए है कि ताकि लोग परिवार सहित आवे, अपने बच्चों को बचपन से ही जो है इस इतिहास का बोध कराने का कार्य करें। तो ये भी कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध जो है इसी रास्ते से गए थे, तो जी यहाँ पर हाँ, रुके थे, ऐसा कुछ? जब सिद्धार्थ थे, जब वो उनको बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ था, तब सिद्धार्थ थे तो वो इसी रास्ते से गए थे। और यहाँ आए तो राजगीर की पहाड़ी पर वो रुके हुए थे, जहाँ पर मगध सम्राट बिंबिसार जाकर उनसे मिले थे। और उन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ, जो काम आप करने चले हो, यह कार्य चौथेपन का है, ये कार्य आपको अभी नहीं करना चाहिए। आप भले घर छोड़ आए हो, गृह त्याग कर दिए हो, आप चलो, मैं आपको जो है सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देता हूँ और आप अपने मन से यह विचार त्याग दीजिए। तब सिद्धार्थ ने उनसे कहा था कि सम्राट बिंबिसार, आपने कहा यह कार्य चौथेपन का है, क्या चौथेपन की गारंटी है? अगर कोई व्यक्ति चौथेपन तक जिंदा ना रहे तो क्या यह धम्म के कार्य को ना करे? और इस जवाब पर जो है बिंबिसार जो है निरुत्तर हो गए। और उन्होंने कहा कि ठीक है सिद्धार्थ, आप जा रहे हैं, जब आपको ज्ञान का मार्ग प्राप्त हो जाए
तो मैं पुनः आपका दर्शन करना चाहूँगा और आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहूँगा। ये बताकर जो है और सिद्धार्थ फिर जो है बोध गया चले गए। बोध गया की ओर जाते हैं और वहाँ पर जो है अपना आप लोग जानते हैं बोध गया का इतिहास क्या है। और फिर वहाँ से जब लौटते हैं यहाँ राजगीर की पहाड़ियों पर और तमाम भिक्षुओं को धम्म देशना देने का काम करते हैं। इस वेणुवन में आते हैं, वेणुवन में जो है वो धम्म देशना देने का कार्य करते हैं। और एक बार सम्राट बिम्बिसार अपनी महारानी से खेमा से कहा, जो बहुत ही सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर भी नाज था। तो बिम्बिसार ने कहा कि चलिए जो है आप तथागत बुद्ध के विचारों को नहीं सुनना चाहती है तो चलिए मैं आपको वेणुवन की सुंदरता दिखाता हूँ। तो लेके आते हैं यहाँ पर वेणुवन की सुंदरता दिखाने के लिए। और जब दिखाने के लिए आते हैं तो तभी तथागत बुद्ध की धम्म देशना चल रही थी। तो धम्म देशना के विचार के शब्द जब महारानी खेमा के कानों में पड़ा तो महारानी खेमा एकाएक बहुत ही आकर्षित हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई। इतने सुंदर विचार, इतने अच्छे शब्द आज तक मैंने सुना क्यों नहीं, मुझे बहुत पहले सुनना चाहिए था। सम्राट बिम्बिसार से कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं ऐसा कहा। तो कहा चलिए जो है जब से जागो तभी सवेरा, आज से ही सही। और जब वो तथागत बुद्ध के पास जाती है तो तथागत बुद्ध कहते हैं महारानी शारीरिक सुंदरता जो है एक निश्चित उम्र सीमा तक होती है, इसके बाद जो है उम्र के पश्चात शारीरिक सुंदरता अपने आप प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति है, तो ये परिवर्तन हो जाता है। लेकिन विचारों के माध्यम से जो सुंदरता आती है व्यक्ति के अंदर, विचारों की सुंदरता की कोई उम्र नहीं होती है। बचपन से लेकर मरते दम तक व्यक्ति जो है अगर वैचारिक सुंदरता शीलवान है तो वो व्यक्ति जो है अपने विचारों से कभी बुढ़ा नहीं होता है, विचारों से कभी जो है वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। जो विचारवान व्यक्ति होता है, जो शीलवान व्यक्ति होता है, वो निर्वाण को प्राप्त होता है, जीते जी निर्वाण को प्राप्त होता है। इस प्रकार के वचनों को सुनकर, भगवान बुद्ध के वचनों को सुनकर, उनके विचारों को सुनकर महारानी खेमा जो है अपने को जो है उन्होंने बड़ा पश्चाताप किया, उनको बड़ा अनुताप हुआ कि मैंने आज से पहले क्यों नहीं जो है बुद्ध की शरण को ग्रहण किया। इस प्रकार से इस वेणुवन का जो है जो इतिहास है वो बहुत ही शांति प्रदान करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला। और जहाँ ज्ञान होता है वहीं शांति होती है, जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ शांति नहीं होती है। तो ज्ञान का प्रतीक अगर कहा जाए इस वेणुवन को तो ये जो है अतिशयोक्त नहीं होगी। ये वेणुवन वास्तव में शांति का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है। तो ऐसी जगह पर विश्व के हर नागरिक को, चाहे जिस धर्म का हो, उसे हर नागरिक को ऐसे बुद्ध के जो है जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के तहता जो है हुआ जो है विकास, ऐसे स्थानों पर आकर उन्हें देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। और हर व्यक्ति को अगर कहीं मानसिक शांति प्राप्त होती है तो वो वहीं पर प्राप्त होगी जहाँ पर तथागत बुद्ध के चरण पड़े हैं, जहाँ पर तथागत बुद्ध ने धम्म देशना दी है। ऐसे स्थानों पर जाकर जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो ज्ञान प्राप्त करेगा और ज्ञान प्राप्त के बाद उसके मन में अंदर जितनी भी अशांति है, जितने भी विकार है, जितनी भी तृष्णा है, जितने भी काम, क्रोध, मोह, माया, राग, द्वेष, विकार, अहंकार, ये सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। यहाँ आकर व्यक्ति एक असीम शांति की प्राप्त करता है। और मैं विश्व के सभी कल्याण मित्रों से और उपासिकाओं से अनुरोध करूंगा कि ऐसे स्थल का अवश्य दर्शन करें और शांति प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, अपने जीवन को धन्य प्राप्त करें। ऐसी सुंदरता जो है ये जो जिस तरह से जो है वेणुवन बना हुआ है, ऐसे सरकार को क्या कहेंगे? हाँ, मैं इसके लिए जो है ये बिहार सरकार को और भारत सरकार को, विशेष रूप से पुरातत्व विभाग को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो लगातार इसकी सुंदरता और इसके जो है संरक्षण में लगातार कार्य कर रहे हैं, लगातार इसको जो है सौंदर्य बनाने का कार्य कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्य इसमें निर्माण कार्य होता है। मैं 2 वर्ष पहले भी आया था, तो आज जब मैं आया हूँ तो हमने देखा कि इसकी सुंदरता में और भी निखार आ गया है। तो ऐसी स्थिति में जो बिहार सरकार है और जो पुरातत्व विभाग है वो धन्यवाद का पात्र है, साधुवाद का पात्र है। मैं उनको और यहाँ के स्टाफ को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, सफाई कर्मियों को और जो बुकिंग का कार्य करते हैं उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। यहाँ बच्चों का टिकट 10 रुपए का है और युवकों का टिकट 20 रुपए का है और विदेशियों का टिकट कुछ उनका रेट ज्यादा है। तो इस तरीके से
तो बात यहाँ टिकट की नहीं है, ये टिकट जो है एक अनुशासन का प्रतीक है। ये काउंटिंग करता है कि हाँ कितने अधिक से अधिक संख्या में हमारे यहाँ लोग प्रतिदिन आते हैं, पहुँचते हैं और देखते हैं, सुनते हैं। सरकार के पास एक रिकॉर्ड होता है और एक आंशिक जो है आय भी होती है और वो आय जो है इसके रख रखाव में, इसके संरक्षण में कार्य आती है। तो मैं ये बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आप चैनल के माध्यम से ब्यूरो चीफ मान्यवर काशीराम मौर्य जी को। बहुत सब मंगलम, रकंत सब देवता, सब बुद्धान भावेन, सदा होति भवंतु ते। तो आपने देखा बेड़वन जो वन है, ये यहाँ की जो पार्क है, इसकी जो है इतिहास आपने जाना और देखा जो है, ये जिस तरह से हम लोग इतिहासों में सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे, लेकिन आज वो मैं आप लोगों को आंखों देखा हाल में दिखा रहा हूँ। आप जो है हमारे जनक्रांति न्यूज़ यूपी पे जो आप जा करके फेसबुक और यूट्यूब पर जा करके जो है आप पूरा इसको आप देख सकते हैं और देखने के बाद में जो है आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और जो अपने हित मित्र हैं उनके पास तक आप पहुंचा सकते हैं। ऐसे खबरों को लगातार आप देखते रहें और मैं ऐसे ऐतिहासिक खबरों को जो देश के अंदर जितनी भी जिस तरह से है, मैं जैसे भी समय मिलता है आप लोगों तक मैं इस खबरों को पहुंचाने का मैं पूरा प्रयास करता हूं कि जिस तरह से एक ऐतिहासिक भगवान बुद्ध की जो धरती है और ये जिस जहां पर भगवान बुद्ध ने कदम रखा वो धरती ही धन्य हो गई, ऐसा ही कुछ कहा जाता है। तो आप बने रहे हमारे साथ, जनक्रांति न्यूज़ यूपी के साथ। ब्यूरो चीफ काशीराम मौर्य की खास रिपोर्ट।